हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार जीडीएस के फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं और यहाँ पे आपके जीडीएस के सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं वो कब से शुरू होंगे। तो हम इसका जो डाटा है वो एनालाइज करके आपको मैं यहाँ पे एक डेट बताऊंगा जिसके अकॉर्डिंग आप अपने वो डॉक्यूमेंट है उससे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट है वो पहले ही तैयार करवा लें, क्योंकि एट ए टाइम पे डॉक्यूमेंट किसी भी रीज़न के कारण आपके बन नहीं पाते और आप मतलब कि इस वैकेंसी में फॉर्म नहीं फिल कर पाओगे अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट है जो आपका नहीं बना होगा। तो आप प्लीज़ पहले से ही अपने डॉक्यूमेंट है वो प्रिपेयर रखें, क्योंकि जीडीएस की वैकेंसी अगस्त में ही 100% आएगी। तो आप अपने पहले से ही डॉक्यूमेंट है वो प्रिपेयर कर लें। और आपको डॉक्यूमेंट के लिए मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई है अपनी इस यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट हमको चाहिए। तो आज हम बात करने वाले कि आखिरकार जीडीएस के फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। तो इसको मैं डाटा को एनालाइज करके ही आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी आखिरकार कब से हमारे फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं और कब से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं। और यहाँ पे जैसे कि हमें आपको बताया था कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, परसेंटेज और कैटेगरी और स्टेट कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि आखिरकार आपका सिलेक्शन है वो कहाँ पे आपकी पॉसिबिलिटी है कि आपका 100% है वो सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप प्लीज़ अपनी जो भी डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी और स्टेट है वो कमेंट कर देना, मैं आपको यहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। और जैसे कि आप सभी जानना चाहते हो कि जीडीएस के फॉर्म मतलब कि अगस्त में आने वाली है, बट ये नहीं पता कि किसी को कब से स्टार्ट होएगी फॉर्म मतलब की। तो मैं आपको यहाँ पे डाटा को एनालाइज करके आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिरकार गूगल गूगल क्या कहता है। तो गूगल पे पहले हम चेक करते हैं कि आखिरकार उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो एनालाइज करेगा अपना मतलब कि कब से मतलब कि यहाँ पे फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं गूगल के अकॉर्डिंग। तो हम चेक करते हैं पहले गूगल पे, फिर मैं आपको अपने तरीके से एक्सप्लेन करूंगा आखिरकार कब से आपके फॉर्म है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो चलते हैं पहले सबसे पहले गूगल पे। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने गूगल पे डाला था कि जीडीएस की वैकेंसी कब आने की संभावना है, तो इसमें लिखा हुआ है इंडिया पोस्ट जीडीएस शेड्यूल सेकंड 2026 की नई वैकेंसी का आधिकारिक नोटिफिकेशन अगस्त 2026 के मध्य या अंतिम सप्ताह तक। तो ये यहाँ पे मतलब ये बता रहा है कि अगस्त या मिड में या लास्ट मतलब की वीक में आने की यहाँ पे पूरी संभावना है। और यहाँ पे आगे लिखा क्योंकि डाक विभाग ने इसके लिए सर्कुलर और वैकेंसी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अगस्त के पहले सप्ताह 5 अगस्त 2026 तक यहाँ पे पूरी कर लिया है। तो यहाँ पे जो वैकेंसी की वेरिफिकेशन की यहाँ पे प्रक्रिया थी वो 5 अगस्त तक यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है आपकी। मतलब कि सभी डिवीजन से ने ना अपने यहाँ पे मतलब कि वैकेंसी चेक कर लिया कि आखिरकार कितनी वैकेंसी आपकी हमारे जो डिविजन्स में है वो खाली है। और वो आगे मतलब कि आगे भेज दिया डाक भवन दिल्ली में, वहाँ पे उनका मतलब कि डायरेक्टरेट द्वारा मतलब कि अप्रूवल होएगा वहाँ पे। तो उसके बाद है वहाँ पे आपका नोटिफिकेशन आगे आपको देखने का मिलेगा न्यू वैकेंसी का। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो मोस्टली काम है जो सॉफ्टवेयर का ही रहता है यहाँ पे। सॉफ्टवेयर में मतलब कि सब कुछ यहाँ पे होता है, तो इस कारण इसमें वैकेंसी में आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इस करके यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सॉफ्टवेयर का जहाँ पे मोस्टली काम रहता है। सॉफ्टवेयर में यहाँ पे सब कुछ मतलब कि वैकेंसी है वो अपलोड करते हैं और अप्रूवल भी यहाँ पे मतलब कि एक दिन में हो जाती है डिवीजन द्वारा भी और डायरेक्टरेट के द्वारा भी। और यहाँ पे उसके बाद आपका यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाता है। और जो सब मतलब यहाँ पे मोस्टली जो जीडीएस की वैकेंसी का काम है ना वो मोस्टली मतलब कि सॉफ्टवेयर का ही रहता है यहाँ पे। IT 2.0 जिसमें मतलब कि आपकी वैकेंसी आती है उसी पे आपको यहाँ पे मतलब कि सारा जो जीडीएस की न्यू गेजमेंट आती है मतलब कि उसी पे आपका यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे ही मोस्टली जो काम है वो रहता है। तो इस करके ना यहाँ पे इस वैकेंसी में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है यहाँ पे। आप जैसे कि आप पहले भी देख सकते हो कि यहाँ पे जो दिसंबर में वैकेंसी आई थी उसमें भी यहाँ पे थोड़े ही दिनों का टाइम था और उस टाइम के बाद यहाँ पे वैकेंसी आ चुकी थी। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ अगस्त के दूसरे या तीसरे हफ्ते में यहाँ पे दूसरे या थर्ड वीक, सेकंड और थर्ड वीक में आपको यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन मतलब कि देखने को मिलेगा जीडीएस की न्यू वैकेंसी का गूगल के अकॉर्डिंग। तो चलते हैं आज हम अपने मतलब कि जो मैं बताने वाला हूँ डाटा को एनालाइज करके, तो उस पर चलते हैं अब। तो जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आखिरकार कब वैकेंसी आने वाली है। तो चलते हैं अपना डाटा पे। तो दोस्तों पहले आपको मैं ये दिखा देता हूँ इसमें ना, जैसे कि यहाँ पे ये 2025 में मतलब कि हुआ था यहाँ पे 31 दिसंबर को। और ये 2026 की जनवरी शेड्यूल जो वैकेंसी आई थी उसका नोटिफिकेशन है ये। उसमें भी सेम टू सेम ऐसा ही यहाँ पे मतलब कि नोटिफिकेशन आया था उस टाइम पे। और इसमें शेड्यूल 1 लिखा हुआ है और जो अब मतलब कि न्यू आई है उसमें शेड्यूल सेकंड करके है अगस्त का, सॉरी।
तो इसमें भी सेम मतलब कि है था, बट इसमें मतलब कि सभी कुछ गिवन था। यहाँ पे स्टार्ट और एंड डेट भी गिवन थी, और यहाँ पे सबमिशन भी गिवन था, और यहाँ पे करेक्शन की डेट भी गिवन थी, और टेंटेटिव डेट भी आपकी यहाँ पे गिवन थी। बट अब की बार जो मतलब कि नोटिफिकेशन आया उसमें मतलब कि सिर्फ यहाँ तक गिवन है, थर्ड मतलब कि यहाँ तक कॉलम तक गिवन है, उसके बाद कुछ भी गिवन नहीं है। उसके बाद यहाँ पे टेंटेटिव लिखा हुआ है। टेंटेटिव मतलब कि आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि जो अगस्त में है ना, यहाँ पे आपको हॉलीडेज देखने को मिल रही है, गवर्नमेंट हॉलीडेज। तो उसके अकॉर्डिंग है ना, ये कुछ भी मतलब कि टेंटेटिव आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि जैसे कि आप लगा सकते हो 15 अगस्त को यहाँ पे गवर्नमेंट हॉलीडे है, तो उसके अकॉर्डिंग आगे पीछे हो सकती है। और एक रक्षाबंधन आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे वैकेंसी मतलब कि थोड़ा आगे या पीछे कर सकते हैं, बट मतलब कि यहाँ पे ज़्यादा भी आगे पीछे नहीं करेंगे। अगस्त में ही निकाल देंगे आपकी न्यू वैकेंसी जीडीएस की। तो प्लीज़ आप अपने डॉक्यूमेंट है वो पहले से ही प्रिपेयर रखना। तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आखिरकार कब तक आपकी वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी। जैसे कि 31 दिसंबर को यहाँ पे 2025 में रिलीज हुआ था नोटिफिकेशन डाक भवन के द्वारा यहाँ पे। तो इसके बाद यहाँ पे इन्होंने वैकेंसी कैप्चर की थी डिवीजन द्वारा 5 तारीख से 12 तारीख तक। तो 5 से 12 तारीख तक यहाँ पे टोटल 7 डेज इन्होंने वैकेंसी कैप्चर की, और अप्रूवल की यहाँ पे 2 दिनों में। दो दिनों में यहाँ पे अप्रूवल भी कर दी इन्होंने। 13 और 14 को यहाँ पे अप्रूवल कर दी, और 14 को यहाँ पे डायरेक्टरेट के द्वारा भी अप्रूवल कर दी गई। तो कितना टाइम लगा यहाँ पे? कुछ भी टाइम नहीं लगा इनको। दो मतलब कि 7 दिन यहाँ पे वैकेंसी कैप्चर करने में लगे डिवीजन को, और इसके बाद यहाँ पे अप्रूवल करने में 2 दिन लगे डिवीजन के द्वारा, और यहाँ पे एक दिन उसी दिन यहाँ पे 14 को ही यहाँ पे डायरेक्टरेट के द्वारा अप्रूवल कर दिया। मतलब कि यहाँ पे ऑनलाइन ही रहता होगा मोस्टली काम यहाँ पे। इसका करना है यहाँ पे मतलब कि बहुत कम टाइम लगता है वैकेंसी कैप्चर करने में, अप्रूवल करने में, और डायरेक्टरेट के द्वारा भी अप्रूवल करने में। तो आप लगा सकते हो यहाँ पे 5 तारीख को यहाँ पे मतलब वैकेंसी कैप्चर स्टार्ट की थी, और 14 तक इन्होंने यहाँ पे अप्रूवल भी कर दी। तो आपका टोटल डेज कितने हो गए? 9 डेज हो गए। तो 9 डेज में यहाँ पे आपको ये मतलब कि कंप्लीट हो गया इनका प्रोसेस। तो यहाँ पे 14 के बाद आप लगा सकते हो कि 14 जनवरी 2026, तो 20 को आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया इन्होंने 6 दिनों के बाद। तो यहाँ पे कुछ भी टाइम नहीं लगा इनको अप्रूवल करने के बाद ना डायरेक्टरेट के द्वारा। तो 20 तारीख को यहाँ पे मतलब कि जो है न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका था कि स्टार्ट एंड मतलब कि आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए थे। जो जीडीएस की न्यू मतलब वैकेंसी आती है उसमें ना पहले ना सबसे आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है, उसके बाद आपके यहाँ पे फॉर्म फिलअप मतलब कि फॉर्म सबमिशन स्टार्ट होते हैं। 25 से आपके फॉर्म सबमिशन स्टार्ट हो गए थे, और ये 5 तक चले थे, फरवरी तक। तो इसके अकॉर्डिंग आप दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डाटा, और अपना जो अब की बार नोटिफिकेशन आया। तो इसमें जो जैसे कि वैकेंसी कैप्चर की जाएगी डिवीजन के द्वारा 27 से 3 तक। तो ये जुलाई में स्टार्ट हो गई जी, 27 जुलाई से, और 3 अगस्त तक यहाँ पे है वैकेंसी कैप्चर की गई थी डिवीजन के द्वारा। तो कितने दिन लगे यहाँ पे? 3 और 4 4 दिन इसके लग गए, और यहाँ पे 3 दिन इसके लग गए। टोटल 7 डेज है वो वैकेंसी कैप्चर करने में लगे, और सेम टू सेम यहाँ पे 7 डेज इनको यहाँ पे भी वैकेंसी कैप्चर करने में लगे थे। तो ठीक है, तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन ऑफ वैकेंसी कैप्चर्ड बाय द सर्कल और डिवीजन। तो यहाँ पे जो वैकेंसी कैप्चर्ड की गई है उनके द्वारा, उनका मतलब वेरिफिकेशन, और यहाँ पे वेरिफिकेशन की गई है डिवीजन के द्वारा 4 से 5 तक। तो 2 दिनों का टाइम लिया इन्होंने यहाँ पे वेरिफिकेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे भी इन्होंने 2 दिनों का टाइम लिया था। तो दिखा देता हूँ मैं आपको। अप्रूवल बाय द, तो वेरिफिकेशन और अप्रूवल सेम ही होता है। तो यहाँ पे इन्होंने डिवीजन के द्वारा और सर्कल के द्वारा मतलब कि सेम ही है। तो यहाँ पे 12 से 14, तो आपको यहाँ पे टोटल कितने दिनों का टाइम लगा? 2 दिनों का। और डायरेक्टरेट के द्वारा भी 14 को ही यहाँ पे अप्रूव कर दी गई। और यहाँ पे आगे दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे भी जैसे कि अप्रूवल या वेरिफिकेशन करने में मतलब कि वैकेंसी के द्वारा और डिवीजन के द्वारा यहाँ पे 4 से 5, तो 2 दिनों को यहाँ पे भी टाइम लगा, और 2 दिनों को वहाँ पे भी लगा था। तो टोटल इसमें मतलब कि यहाँ पे आपके 7 डेज लगे हैं, और उसके बाद यहाँ पे 2 डेज इसमें लगे हैं। 7 और 2 9 हो गए। तो 9 रिलीज ऑफ डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन एंड सब्सिक्वेंट एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे मतलब कि ये टेंटेटिव है अभी। इसका मतलब कि यहाँ पे कुछ भी मतलब कि यहाँ पे बताया नहीं गया है। और आपका यहाँ पे ये भी बता रखा है कि यहाँ पे जो वैकेंसी है वो जो जनवरी शेड्यूल करके 1 की आई थी वो 30/6/2026 को मतलब कि बंद हो चुकी है। उसकी यहाँ पे 5th लिस्ट है वो बिल्कुल भी अब आगे नहीं आएगी। अब न्यू वैकेंसी आएगी आपकी जो अब आने वाली है। इसकी टेंटेटिव डेट बताता हूँ। तो आपको यहाँ पे कितने टोटल डेज लग गए यहाँ पे? तो 7 मतलब के दिन आपके यहाँ पे वैकेंसी कैप्चर करने में लगे, और यहाँ पे सॉरी वैकेंसी कैप्चर करने में लगे 7 डेज। और उसके बाद 2 दिन यहाँ पे आपको मतलब कि 7 और 8 9
9 डेज में आपका यहाँ पे वैकेंसी कैप्चर भी होगी और अप्रूव भी कर दी गई डिवीज़न द्वारा और डायरेक्टरेट के द्वारा। तो 5 को यहाँ पे डिवीज़न के द्वारा भी अप्रूव कर दी गई है और डायरेक्टरेट के द्वारा भी। इसमें डायरेक्टरेट का ऑप्शन नहीं यहाँ पे गिवन है, बट यहाँ पे मतलब कि 9 दिनों के अंदर यहाँ पे मतलब कि वैकेंसी कैप्चर भी होगी और मतलब कि अप्रूव भी कर दी गई। तो जैसे कि यहाँ पे भी 14 तारीख तक है, मतलब कि 9 दिनों के अंदर अंदर यहाँ पे वैकेंसी है और अप्रूव भी कर दी गई और यहाँ पे मतलब कि कैप्चर भी कर दी गई। तो उसके बाद यहाँ पे 6 दिनों के बाद आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया था 20 तारीख को, 20 जनवरी को आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया था। तो यहाँ पे भी आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे 4 मतलब कि 5 को आपका यहाँ पे ख़त्म हो चुका है ये प्रोसेस। तो 5 अगस्त को आपका ख़त्म हो चुका है। तो 5 के बाद आप 6 दिनों को लगा सकते हो। तो 11 अगस्त, तो 6 दिन बाद आप ऐड करोगे 5 में, तो 11 अगस्त को आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये पिछले पैटर्न के अकॉर्डिंग है। जो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो मोस्टली काम है ना वो सॉफ्टवेयर का रहता है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता कि इनको मतलब कि सॉफ्टवेयर का यहाँ पे मोस्टली काम रहता है। सॉफ्टवेयर में सब कुछ मतलब कि यहाँ पे फीड होता है कि कब से कब तक मतलब कि यहाँ पे जो भी है प्रोसेस है वो करना है। और यहाँ पे इनको टाइम मतलब कि कम ही दिया होता है वैकेंसी के लिए। तो इसके कारण है यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे आपको 11 अगस्त को आपको टेंटेटिव डेट है ये कोई यहाँ पे पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो 11 अगस्त को आपको यहाँ पे फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। जो 11 अगस्त के बाद मतलब कि 11 अगस्त को आ गई ना, तो मतलब कि अगर तो 11 अगस्त को आ गई तो उसके बाद आपके मतलब कि टोटल 11 से आपके है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके 5 दिन बाद लगा लो आप, 5 दिन बाद आपके मतलब कि वो हो जाएंगे, सबमिशन स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म के। तो 15 और 16 की तो छुट्टी है आपकी, यहाँ पे हॉलीडे है, गवर्नमेंट हॉलीडे है। तो उसके बाद लगाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो 15 को यहाँ पे मतलब कि आपका है यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे और 16 को आपका यहाँ पे संडे है। तो आप 17 से आपके फॉर्म सबमिशन स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पे। और फॉर्म सबमिशन इसके बाद यहाँ पे चलते रहेंगे। तो यहाँ पे आपको मतलब कि एक छुट्टी आएगी यहाँ पे, जो यहाँ पे गिवन है इसमें। और फिर उसके बाद रक्षाबंधन की भी छुट्टी हो सकती है आपकी यहाँ पे। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलते हैं अपना डाटा पे। तो इस तरीके से आपके मतलब कि टोटल मतलब कि यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं। तो टोटल यहाँ पे मतलब कि इसमें जो टोटल डेज लगते हैं, जैसे कि 5 से यहाँ पे 14 तारीख तक, तो टोटल यहाँ पे कितने डेज लगे हैं, 9 डेज लगे हैं। और 9 डेज के बाद यहाँ पे 6 डेज के बाद यहाँ पे आपकी न्यू वैकेंसी आ गई थी। तो मतलब कि कितने टोटल 15 डेज के बाद आपकी यहाँ पे इस वैकेंसी कैप्चर की डेट से 15 दिनों के बाद यहाँ पे आपकी न्यू वैकेंसी है वो आ चुकी थी। तो यहाँ पे भी आप 15 दिन के बाद लगा सकते हो। जैसे कि आपके 27 से स्टार्ट हो गए थे, तो 27 के बाद आप 15 ऐड करके यहाँ पे आपका 11 अगस्त है वो बनती है डेट। यहाँ पे 11 अगस्त को आपको यहाँ पे फॉर्म आपके फॉर्म मतलब सॉरी यहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे जीडीएस के। और फॉर्म फिलअप भी आपके यहाँ पे मतलब कि फॉर्म सबमिशन आपके यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे 17 अगस्त से। तो 2 दिनों के बीच में छुट्टियां भी हैं। तो ये थोड़ा मतलब कि आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो मतलब कि हॉलीडेज हैं गवर्नमेंट हॉलीडेज, तो इसके कारण थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया है। और आप अपने डॉक्यूमेंट है वो पहले से यहाँ पे आप प्रिपेयर रखना। और अपनी डीएमसी है वो डिजी लॉकर में आप डाउनलोड करके रखना। और अगर आपको कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर देना। कोई भी मतलब कि आपको इशू है ना, जैसे कि किसी के ग्रेड से रिलेटेड कोई भी यहाँ पे बात होती है, किसी की मतलब कि कुछ भी मतलब कि जो भी है अपना, मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा कमेंट करके, मतलब कि रिप्लाई करके आपके कमेंट का। तो आप अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई है वो पक्का करूँगा। और यहाँ पे आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हो अगर आप भी मतलब कि वैकेंसी से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो। और अगर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट कर देना, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना के आपको यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो आज जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे जो आपकी वैकेंसी है वो 11 अगस्त को आपको देखने को मिलेगी। आपके रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे 11 अगस्त से। और यहाँ पे आपका जो 17 के अराउंड है आपके यहाँ पे 17 के अराउंड आपके फॉर्म सबमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। और ये टेंटेटिव डेट है, ये आगे पीछे होती रहती है। ये मैंने आपको यहाँ पे एनालाइज करके बताया, क्योंकि मोस्टली जो इसका पैटर्न है वो सेम ही रहता है। इसमें कम से कम आप 10 या 15 दिन ही लगाओ, आपका यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। और सेम ही रहता है हर मतलब कि टाइम पे प्रोसेस ये, क्योंकि सॉफ्टवेयर का काम रहता है मोस्टली यहाँ पे। तो इसके कारण है वो यहाँ पे मतलब कि ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता। बट ये हो सकता है कि जैसे कि गवर्नमेंट हॉलीडे है ना, उसके कारण थोड़ा आगे पीछे हो सकती है। बट ऐसा और कोई यहाँ पे रीज़न नहीं होगा जो मतलब कि आगे होगी या पीछे होगी। और मैंने ये भी बता रखा है कि 2024-25 में जो शेड्यूल 2 करके वैकेंसी क्यों नहीं आई थी। तो आप वो भी वीडियो है हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। उसमें मैंने रीज़न बताया था कि क्यों आखिरकार
2024-25 में वैकेंसी क्यों नहीं आई थी शेड्यूल 2 करके, सिर्फ एक ही बार शेड्यूल 1 करके ही वैकेंसी आई है 2024 और 25 में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और आप प्लीज़ कमेंट कर देना अपनी डेट ऑफ बर्थ, परसेंटेज और कैटेगरी और स्टेट। मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि आखिरकार आपका मतलब कि सिलेक्शन होने की चांसेस कहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।